अब देखो, जो तुम लोग को नेक्स्ट पार्ट पढ़ाना है वो है ह्यूमन आई। तो इसमें दूसरा चीज़ भी है, पेरिस्कोप कैसे बनाते हैं, तो वो तो बहुत ही आसान है। उसमें केवल दो जो लेंस होते हैं यानी कि मिरर, उनको 45 डिग्री पर रखना होता है, यही इंपॉर्टेंट होता है और कुछ भी नहीं। एक लेंस ऊपर की तरफ होता है, मिरर एक कांच ऊपर की तरफ होता है और एक कांच नीचे की तरफ। एक चीज़ और दी हुई थी इसमें, कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप हालांकि तुम लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बनाना, ना तो बना पाओगे क्योंकि उसमें प्रिज्म चाहिए होता है और प्रिज्म ला नहीं पाओगे, तो उसको छोड़ो। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है ह्यूमन आई। सबसे पहले ये देखो, ह्यूमन आई होता क्या है। ह्यूमन आई क्या है? आँख, जिसको आँख बोलते हो, तो ये एक तरह का ऑर्गन है। ऑर्गन यानी कि हमारे शरीर का एक छोटा सा अंग है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या करता है ये? हेल्प टू सी ऑब्जेक्ट्स, यानी कि चीज़ों को या वस्तुओं को देखने में ही यही मदद करता है। अगर आँख ना हो तो हम कुछ भी देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा हुआ? आई हो गई। ठीक। अब आँख जो होती है, हमें पढ़ना क्या है इसमें? उसके पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ना है और वो कैसे काम करता है उसको पढ़ना है कि उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो आँख वैसे देखने में तो बहुत ही सिंपल सी लगती है बाहर से ना, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। जितनी आँख बाहर दिखती है उसकी ट्रिपल आँख अंदर होती है हमारे। अब सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये जान लो कि जो लाइट आती है तो सबसे पहले कहाँ पड़ती है आँख में? जब लाइट आती है तो सबसे पहले वो कॉर्निया पे पड़ती है। कहाँ पड़ती है? कॉर्निया पे। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया, अपनी बुक का पेज नंबर 183 184 खोलो। तो कॉर्निया इज अ थिन ट्रांसपेरेंट टिश्यू दैट कवर्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई। इट इज़ द पार्ट दैट इज डोनेटेड एंड नॉट द एंटायर आई। यानी कि जो तुम्हारी आँख होती है, जो ब्लैक ब्लैक कलर का लेंस देख रहे हो, शीशे में देखना अपना ब्लैक कलर का लेंस दिखेगा, लेकिन वो ब्लैक कलर अंदर है। ब्लैक कलर के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट पन्नी चढ़ी हुई है, एक मोटा मोटा सा लेयर चढ़ी हुई है, उसी को बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, वही प्रोटेक्ट करता है हमारी आँखों को उसी से। यानी कि लेंस तो अंदर होता है ब्लैक कलर का, है ना, लेकिन उसके ऊपर होता है कॉर्निया। कॉर्निया उसके ऊपर बाहर चढ़ा होता है। जो उभरी हुई आँख दिखती है तुमको, ऐसे साइड से देखोगे तो आँख तुम्हें उभरी हुई दिखेगी, तो ब्लैक कलर अंदर है। पहले तुमको ट्रांसपेरेंट पन्नी ऊपर दिखाई देगी एक, उसी को क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। और जब आँख किसी को हम डोनेट करते हैं तो केवल कॉर्निया पार्ट ही डोनेट करते हैं। फिर इसके बाद दूसरी चीज़ आ जाओ, प्यूपिल क्या होता है? प्यूपिल क्या होता है कि लेंस अंदर होता है और लेंस के बीच में, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको प्यूपिल बोलते हैं। यानी कि कितना छोटा कितना बड़ा करना है। यानी कि शीशे से एकदम दूर जाओ और शीशे के फिर एकदम पास आ जाओ, तो छोटा और बड़ा, जब जो ब्लैक कलर का तुम्हें दिख रहा है, ठीक, जो आँख में एक ब्लैक कलर का दिखता है, उसको जब शीशे में देखना तो उसके अंदर एक छोटा सा और ब्लैक कलर का दिखाई देगा, उससे भी ज़्यादा ब्लैक होगा वो। ठीक। तो जो बड़ा वाला ब्लैक होता है उसको प्यूपिल बोलते हैं, और उसके अंदर जो और छोटा सा होता है उसको लेंस बोलते हैं, वही लेंस होता है। लेंस जरा सा एकदम छोटा सा होता है, जितना बड़ा मोबाइल में कैमरा होता है दिखता है, गोल गोल छोटा सा एकदम, उतना बड़ा, और बाकी पूरा बड़ा होता है। ठीक। तो जो बड़ा वाला गोला है ब्लैक कलर का उसको प्यूपिल बोलते हैं। तो प्यूपिल कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट को अंदर आना है, कितनी लाइट को बाहर जाना है। फिर तीसरा होता है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स देखो यहाँ ऐसे ऐसे करके हैं। तो सिलियरी मसल्स क्या करती हैं कि हमारे लेंस को पकड़े रहती हैं, कि लेंस को जो आँख हिलाते हो तो इधर उधर इधर उधर जा रही हैं, तो ये काम कौन करता है? सिलियरी मसल्स की वजह से होता है। जब इधर करोगे तो इधर करोगे तो देखो यहाँ और यहाँ इस साइड पे दोनों तरफ तुम्हें लगेगा हाँ कुछ है, देखो मसल्स जैसी लगी हुई है ना। इस साइड पे देखो, यहाँ पे छुके देखो मोटा मोटा सा लगेगा, तो वही क्या है? सिलियरी मसल्स होती हैं जो कि तुम्हारे लेंस को इधर उधर करने में मदद करती हैं। ठीक। और लेंस क्या होता है? लेंस तो पता है, लेंस से ही हमें चीज़ें छोटी या बड़ी दिखाई देती हैं। अच्छा, लाइट आई तो सबसे पहले कॉर्निया पे पड़ी, उसके बाद पीपल ने उसको इजाज़त दी कि कितना तुमको बड़ा होना कितना छोटा होना, उस हिसाब से लाइट अंदर जाएगी। उसके बाद सिलियरी मसल्स लेंस को फिट करती है ऊपर नीचे की तरफ ले जाना, कि लेंस को ऊपर ले जाना है या नीचे ले जाना है। फिर इसके बाद जब यहाँ से लाइट निकलती है तो वो जाती है यहाँ पीछे साइड पे। ठीक है, जब पीछे जाती है तो इस एरिया को बोलते हैं रेटिना। ये दिखा हुआ है ना रेटिना, ये वाला जो एरिया बीच में होता है यही रेटिना होता है। बीच में जो पानी भरा होता है आँख में, आँख के बीच में पानी भरा होता है, इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। एक फ्लूइड भरा होता है येलो कलर का, उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, जो कि मतलब अंदर आँख को गीला रखने में, सूखने नहीं देता, ये समझ लो। और आगे की तरफ जो होता है उसमें भरा होता है स्लीरा। स्लीरा का मतलब जो आँख देखते हो ब्लैक कलर का दिखा, किनारे किनारे पूरा वाइट होता है,
बीच में आँख ब्लैक कलर की, बाकी किनारे किनारे पूरा वाइट है ना, तो उस वाइट में ही जो आंसू आते हैं या उसको गीला करने का काम है, तो वाटरी फ्लूइड होता है इसलिए था। और ये वाइट पार्ट होता है लाइट का, आँख का होता है, वाइट पार्ट ऑफ आई, मतलब आँख का जो वाइट पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं। ये यहाँ पे दिखाया नहीं इसलिए क्योंकि वो किनारे किनारे वाइट वाइट जो दिख रहा है वही होता है, ठीक। तो ये आगे का वाइट वाला हो गया, और बीच में एक और पानी जैसा भरा होता है उसको क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, ठीक है। उससे कोई मतलब नहीं, वो काम नहीं, वो केवल गीला करने के लिए होता है। जो वहाँ से लाइट निकल के आती है वो पड़ती है किसके, रेटिना के ऊपर। रेटिना मतलब जिसको हम लोग आँख का पर्दा बोलते हैं, आँख का पर्दा। तो पर्दा जो होता है वो रेटिना ही होता है। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव मतलब बहुत ही कमज़ोर होता है। अगर हल्का सा भी इसमें चोट लग गई तो तुरंत समझ लो गया, ठीक है। इसीलिए इतना पीछे रखा गया है कि चोट अगर लगे तो आगे तक ही लगे, पीछे ना लगे। चाहते तो रेटिना आगे भी कर सकते थे, लेकिन उसको पीछे इसीलिए बनाया गया ताकि उसमें चोट ना लगने पाए। तो रेटिना के ऊपर हमारे, हम जो भी इमेज देखते हैं वो रेटिना के ऊपर बन जाती है। मतलब जैसे शीशे में देखते हो तो हमारी परछाई, वो इमेज दिखाई देती है, वैसे ही जो ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं वो ऑब्जेक्ट आकर के कहाँ पे बनता है, रेटिना के ऊपर बनता है। अगर हॉल में पिक्चर देखोगे तो पर्दे के ऊपर बनती है ना स्क्रीन, पीछे से लाइट आ रही होती है, आगे पड़ती है, तो लाइट जहाँ से आ रही होती है वो ऑब्जेक्ट हो गया और सामने पर्दे पे इमेज बनती है। तो वैसे ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ से इमेज लाइट आती है, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट यानी कि इमेज बन जाती है। अब यहाँ पर ये जो मसल्स हैं यानी कि ये होते हैं बिजली के तार। क्या होते हैं, बिजली के तार होते हैं शरीर के अंदर वाले, समझ लो, जो कि सीधा जाके जुड़े होते हैं कहाँ, ब्रेन से जुड़े होते हैं। मतलब कि तुमने जो कुछ देखा वो ब्रेन को जाएगा मैसेज, ब्रेन को मालूम चलेगा। तो किसकी मदद से मालूम चलता है, इस वाले नर्व्स की वजह, इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिक नर्व। मतलब यही मदद करता है हमारा मैसेज दिमाग तक ले जाने की, हमने क्या देखा क्या नहीं देखा, ठीक, कि लाइट कैसी है, कैसा ऑब्जेक्ट है, बड़ा है कि छोटा है, ये सारा मैसेज पहुंचाने का काम किसका होता है, ऑप्टिक नर्व का। ये वाले जो दिख रहे हैं इसको। अच्छा, जहाँ ऑप्टिक नर्व और रेटिना, मतलब कि ये तो पर्दा हो गया, पर्दे में जहाँ पे तार जुड़े होते हैं, ये वाले तार जहाँ जुड़े हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। मतलब कि अगर ये समझ लो कि जैसे कि तो आप बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड में वो लगाते हो प्लग और वहीं से ऑन ऑफ करते हो, तो प्लग अगर निकाल दिया जाए तो क्या कोई भी चीज़ चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। तो वैसे ही मतलब यहाँ पर भी है, तो ये बिजली के तार और ये है वो प्लग, तो यहीं पे जाकर के लग जाते हैं। अगर ये टूट गया तो समझ लो तुम अंधे हो जाओगे हमेशा के लिए, तब कभी भी कुछ भी, किसी की आँख भी ले लोगे तो भी नहीं सही हो पाओगे, ठीक है। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, जहाँ पे बिजली की तार रेटिना से, यानी कि ऑप्टिक नर्व और रेटिना का जहाँ पे कनेक्शन होता है, ऑप्टिक नर्व और रेटिना का जहाँ पे कनेक्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। बस बाकी इसमें और कुछ भी नहीं बचा, मैंने सब कुछ बता दिया है। और देख लेते हैं छोटा सा कुछ, बाकी बुक से अपना पढ़ते रहो, बुक में देखते रहो। एक बार इसको वीडियो को देखना, उसके बाद बुक पढ़ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद कुछ चीज़ें दी हैं, केयर ऑफ आई। हालांकि एक चीज़ और है, हाउ कैन द आई सी थिंग्स। तो आंखें हमारी किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखती हैं, और केयर ऑफ द आई, तो केयर ऑफ द आई जो है वो अपने आप पढ़ो। बाकी में केयर ऑफ द आई में क्या है कि आँख की देखभाल कैसे करते हैं। तो आँख की देखभाल कुछ ऐसे करते हैं कि आँख को रोज़ सुबह धुल लिया करो पानी से, साफ़ पानी से, नमकीन पानी नहीं होना चाहिए वरना आँख ख़राब हो जाएगी। आँख में बराबर अगर हल्की सी भी प्रॉब्लम लगे तो डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। दूसरा, टीवी या मोबाइल बहुत ज़्यादा पास से या बहुत ज़्यादा देर तक नहीं देखना चाहिए। बहुत ज़्यादा लाइट हो एकदम जहाँ पे, वहाँ पे अचानक से नहीं देखना चाहिए। जैसे जो लोग वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पे खूब ज़्यादा लाइट निकलती है, तो उस चीज़ को नहीं देखना चाहिए। ना तो सूरज की तरफ देखो, क्योंकि उससे क्या होगा, तुम्हारा जो रेटिना है वो कमज़ोर पड़ने लगेगा, क्योंकि उतनी सारी लाइट वो ले नहीं पाएगा ना अंदर, इस वजह से। और इसके अलावा खाने में अच्छे बढ़िया बढ़िया खाने खाओ, बढ़िया मतलब हेल्दी फूड खाओ, ताकि आँख जो है वो मजबूत रहे, इसको भी न्यूट्रिएंट्स, ताकत मिलती रहे। यही सब है, तो उसको पढ़ लो। बाकी मैं बता रहा हूँ, दो टॉपिक और बचे हैं, ब्रेन लिपि और ऑब्जेक्ट कैसे हमारी आँख पे बनता है, तो ये पूरा देख लो, उसके बाद बताते हैं अगला।